जैसे कि मित्रों, अब तक के भाग में आप लोगों ने सुना किस तरह से महाराजा भोज को वह अद्भुत चमत्कारी सिंहासन प्राप्त होता है। सिंहासन प्राप्त होने के बाद उस सिंहासन पर आसीन होने के लिए आगे बढ़ते हैं तो उसमें 32 अद्भुत जड़ित कठपुतलियाँ उन्हें रोक देती हैं। रुक जाइए महाराजा भोज, अभी आप इस सिंहासन पर नहीं बैठ सकते। आखिर क्यों रोकती हैं? उनसे पूछते हैं कि क्या आपके अंदर ये गुण विद्यमान है। कौन से गुण? महाराजा विक्रमादित्य के। महाराजा विक्रमादित्य के 32 गुण विद्यमान है। वे इस सिंहासन पर वही इंसान बैठ सकता है जिसके अंदर ये अद्भुत ज्ञान, अद्भुत गुण मौजूद होंगे। महाराजा भोज रुक जाते हैं और निवेदन करते हैं, कृपया आप बताइए उनके गुण कौन कौन से गुण हैं। तो जैसे दोस्तों अब तक 26 पुतली बता चुकी हैं, 26 पुतली बता चुकी हैं महाराजा के गुण, विक्रमादित्य के गुण के बारे में। आज के भाग में हम सुनेंगे 27वीं पुतली मलयवती। 27वीं पुतली मलयवती बताती है महाराजा विक्रमादित्य के गुण के बारे में। दोस्तों चलिए हम सुनते हैं। इसके पहले आप सभी मित्रों, श्रोताओं का हमारे इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत दिल से स्वागत व अभिनंदन है। मित्रों, स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, जैसे कहा गया है, ऋषि मुनियों ने कहा है, हमारे विद्वानों ने कहा है, हमारे भगवान भी कहते हैं कि ज्ञान सबसे बड़ा दान है, ज्ञान ही सबसे बड़ा दान है। तो इसलिए मित्रों, इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा, उन्हें भी इस ज्ञान को प्राप्त हो, वो भी अपना ज्ञान बढ़ाएं और अपने परिवार का, अपना इस समाज में मान सम्मान हासिल करें। तो चलिए कहानी दोस्तों शुरू करते हैं। मित्रों, अगर कहानी अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन का बटन ऑन कर दीजिए, जिससे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। अगर बेल आइकॉन का बटन ऑन नहीं करेंगे दोस्तों, नोटिफिकेशन नहीं पहुँचेगा, आप उस कहानी से, उस ज्ञान से मिस कर जाएंगे। दोस्तों चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार फिर प्रेम से बोल दीजिए, जय श्री राम, राधे राधे। दोस्तों, विक्रमादित्य बड़े तेजस्वी और प्रतापी राजा था और राजकाज चलाने में उनका कोई तोड़ ही नहीं था। वीरता और विद्वता का अद्भुत संगम थी। उनके शस्त्र ज्ञान और शास्त्र ज्ञान की कोई सीमा नहीं थी, कोई सीमा नहीं थी। कितना उनके पास ऐसा ज्ञान नहीं। वह राजकाज से बचा समय अक्सर शास्त्रों के अध्ययन में लगाते थे और इसी ध्येय से उन्होंने राजमहल के एक हिस्से में विशाल पुस्तकालय बनवाया था, विशाल पुस्तकालय। वह एक दिन एक धार्मिक ग्रंथ पढ़ रहे थे तो उन्हें एक जगह राजा बलि का प्रसंग मिला। उन्होंने राजा बलि वाला सारा प्रसंग पढ़ा तो पता चला कि राजा बलि बड़े दानवीर और वचन के पक्के थे। वह इतने पराक्रमी और महान राजा थे कि इंद्र उनकी शक्ति से डर गए। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वह बलि का कुछ उपाय करे, तो विष्णु ने वामन रूप धारण कर उनसे सब कुछ दान में प्राप्त कर लिया और उन्हें पाताल लोक जाने को विवश कर दिया। जब उनकी कथा विक्रम ने पढ़ी तो सोचा कि इतने बड़े दानवीर के दर्शन जरूर करने चाहिए। उन्होंने विचार किया कि भगवान विष्णु की आराधना करके उन्हें प्रसन्न किया जाए तथा उनसे दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग पूछा जाए। ऐसा विचार मन में आते ही उन्होंने राजपाट और मोह माया से अपने आप को अलग कर लिया तथा महामंत्री को राजभार सौंपकर जंगल की ओर प्रस्थान कर गए। जंगल में उन्होंने घोर तपस्या शुरू की और भगवान विष्णु की स्तुति करने लगे। उनकी तपस्या बहुत लंबी थी। शुरू में वह केवल एक समय का भोजन करते थे। कुछ दिनों बाद उन्होंने वह भी त्याग दिया और फल और कंदमूल आदि खाकर रहने लगे।
कुछ दिनों बाद सब कुछ त्याग दिया और केवल पानी पीकर तपस्या करते रहे। इतनी कठोर तपस्या से वह बहुत कमज़ोर हो गए और साधारण रूप से उठने बैठने में भी उन्हें काफ़ी मुश्किल होने लगी। धीरे धीरे उनके तपस्या स्थल के पास और भी बहुत सारे तपस्वी आ गए। कोई एक पैर पर खड़ा होकर तपस्या करने लगा, तो कोई एक हाथ उठाकर, कोई कांटों पर लेटकर तपस्या में लीन हो गया, तो कोई गर्दन तक बालू में धंसाकर। चारों ओर सिर्फ ईश्वर के नाम की चर्चाएं होने लगी और पवित्र वातावरण तैयार हो गया। ऐसा पवित्र वातावरण कि वहाँ कोई भी जाता उसकी सारी दुख चिंताएं खत्म हो जाती। विक्रम ने कुछ समय बाद जल भी लेना छोड़ दिया और बिल्कुल निराहार तपस्या करने लगे। निराहार। अब उनका शरीर और भी कमज़ोर हो गया और सिर्फ हड्डियों का ढांचा आने लगा, सिर्फ हड्डियों का ढांचा दिखने लगा। कोई देखता तो दया आ जाती, मगर राजा विक्रमादित्य को कोई चिंता नहीं थी, कोई चिंता नहीं हुई। मेरा शरीर ढांचा हो गया कि मैं क्या हो। विष्णु की आराधना करते करते यदि उनके प्राण निकल जाते तो सीधे स्वर्ग को जाते, और यदि विष्णु के दर्शन हो जाते तो दैत्यराज बलि से मिलने का मार्ग प्रशस्त होता। वह पूरी लगन से अपने अभीष्ट की प्राप्ति के लिए तपस्या रत रहे। जीवन और शरीर का उन्हें कोई मोह नहीं रहा। राजा विक्रमादित्य का हुलिया ऐसा हो गया था, कोई भी देखकर नहीं कह सकता था कि वह महाप्रतापी और सर्वश्रेष्ठ नहीं है, सर्वश्रेष्ठ नहीं है। राजा के समय से तपस्या करने वाले एक योगी ने उनसे पूछा कि वह इतनी घोर तपस्या क्यों कर रहे हैं। विक्रम का जवाब था, इंद्रलोक से मुक्ति और परलोक सुधार के लिए। तपस्वी ने उन्हें कहा कि तपस्या राजाओं का काम नहीं है। राजाओं को राजकाज के लिए ईश्वर द्वारा जन्म दिया जाता है और यही उसका कर्म है। अगर वह राजकाज से मुंह मोड़ता है तो अपने कर्म से मुंह मोड़ता है। शास्त्रों में कहा गया है कि मनुष्य को अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए, अपने कर्म से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। विक्रम ने बड़े ही गंभीर स्वर में उससे कहा कि कर्म करते हुए भी धर्म से कभी मुंह भी नहीं मोड़ना चाहिए। उन्होंने जब उससे पूछा कि क्या शास्त्रों में किसी भी स्थिति में धर्म से विमुख होने को कहा गया है, तो तपस्वी एकदम चुप हो गया। उनके तर्कपूर्ण उत्तर से उसे आगे कुछ भी पूछने लायक नहीं छोड़ा। राजा ने अपनी तपस्या जारी रखी। अत्यधिक निर्बलता के कारण एक दिन राजा बेहोश हो गए और काफ़ी देर के बाद होश में आए। वह तपस्वी एक बार फिर उनके पास आया और उनसे तपस्या छोड़ने को बोला। उसने कहा कि चूंकि राजा गृहस्थ है, इसलिए तपस्वी की भांति उन्हें तप नहीं करना चाहिए। गृहस्थ को एक सीमा के भीतर ही रहकर तपस्या करनी चाहिए। जब उसने राजा को बार बार गृहस्थ धर्म की याद दिलाई और गृहस्थ कर्म के लिए प्रेरित किया, तो राजा ने कहा कि वह मन की शांति के लिए तपस्या कर रहे हैं, मन की शांति के लिए। तपस्वी कुछ नहीं बोला और वह फिर तपस्या करने लगा। कमजोरी तो थी ही। एक बार फिर वे अचेत हो गए। जब कई घंटों के बाद वह होश में आए तो उन्होंने पाया कि उनका सर भगवान विष्णु की गोद में है। कहाँ है दोस्तों? उनका सर भगवान विष्णु की गोद में। धन्य हो गए। उन्होंने सोचा कि धन्य हो गए। उन्हें भगवान विष्णु को देखकर पता चला कि तपस्या रोकने वाला तपस्वी और कोई नहीं, स्वयं भगवान विष्णु थे, स्वयं भगवान विष्णु थे। विक्रम ने उठकर उन्हें साष्टांग प्रणाम किया तो भगवान ने पूछा वह क्यों इतना कठोर तप कर रहे हैं। विक्रम ने कहा कि उन्हें राजा बलि से भेंट का रास्ता पता चलना चाहिए, पता करना चाहते हैं, वह उससे मिलना चाहते हैं। भगवान विष्णु ने उन्हें एक शंख देकर कहा कि समुद्र के बीचों बीच पाताल लोक जाने का रास्ता है। समुद्र के बीचों बीच से होकर पाताल लोक जाने का रास्ता है। इस शंख को समुद्र तट पर फूंकने के बाद उन्हें समुद्र देव के दर्शन होंगे और वहीं उन्हें राजा बलि तक पहुंचाने का मार्ग बतलाएंगे।
शंख देकर विष्णु भगवान अंतर ध्यान हो गए। विष्णु के शंख दर्शन के बाद विक्रम ने फिर से तपस्या के पहले वाला स्वास्थ्य प्राप्त कर लिया और वैसे ही असीम शक्ति प्राप्त कर ली। शंख लेकर वह समुद्र के पास आए और पूरी शक्ति से शंख फूंकने लगे। समुद्र देव उपस्थित हुए और समुद्र का पानी 2 भागों में विभक्त हो गया। समुद्र के बीचों बीच अब भूमि मार्ग दिखाई देने लगा। उस मार्ग पर राजा आगे बढ़ते रहे। काफी चलने के बाद वह पाताल लोक पहुंच गए। जब वह राजा बलि के महल के द्वार पर पहुंचे तो द्वारपालों ने उनसे आने का प्रयोजन पूछा। विक्रम ने उन्हें बताया कि राजा बलि के दर्शन के लिए मृत्यु लोक से यहाँ आए हैं। एक सैनिक उनका संदेश लेकर गया और काफ़ी देर बाद उनसे आकर बोला कि राजा बलि अभी उनसे नहीं मिल सकते। उन्होंने बार बार राजा से मिलने का अनुरोध किया पर राजा बलि तैयार नहीं हुए। राजा ने खिन्न और हताश होकर अपनी तलवार से अपना सर काट लिया। जब प्रहरियों ने यह खबर राजा बलि को दी तो उन्होंने अमृत डलवाकर विक्रम को जीवित करवा दिया। जीवित होते ही विक्रम ने फिर राजा बलि के दर्शन की इच्छा जताई। इस बार प्रहरी संदेश लेकर लौटा कि राजा बलि उनसे महाशिवरात्रि के दिन मिलेंगे। विक्रम को लगा कि बलि ने सिर्फ टालने के लिए यह संदेश भिजवाया है। उनके दिल पर चोट लगे और उन्होंने फिर तलवार से अपनी गर्दन काट ली। प्रहरियों में खलबली मच गई और उन्होंने राजा बलि तक विक्रम के बलिदान की खबर पहुंचाई। राजा बलि समझ गए कि वह व्यक्ति दृढ़ निश्चयी है और बिना भेंट किए जाने वाला नहीं है। उन्होंने फिर नौकरों द्वारा अमृत भिजवाया और उनके लिए संदेश भिजवाया कि भेंट करने को नौकरों ने अमृत छिड़क कर उन्हें जीवित कर दिया। वह भेंट करने को तैयार है, उन्हें जीवित किया जाए तथा महल में चढ़कर बलि से भेंट करने को कहा। जब वह राजा बलि से मिले तो राजा बलि ने उनसे इतना कष्ट उठाकर आने का कारण पूछा। विक्रम ने कहा कि धार्मिक ग्रंथों में उनके बारे में बहुत वर्णित है तथा उनकी दानवीरता और त्याग की चर्चा सर्वत्र होती। इसीलिए वह उनसे मिलने को उत्सुक थे। राजा बलि उनसे बहुत प्रसन्न हुए तथा विक्रम को एक लाल मूंगा उपहार में दिया और बोले कि वह मूंगा मांगने पर हर वस्तु दे सकता है। मूंगे के बल पर असंभव कार्य भी संभव हो सकते हैं। विक्रम राजा बलि से विदा लेकर प्रसन्नचित्त होकर मृत्यु लोक की ओर लौट चले। पाताल लोक के प्रवेश द्वार के बाहर फिर वही अनंत गहराई वाला समुद्र बह रहा था। उन्होंने भगवान विष्णु द्वारा दिया हुआ शंख पूजा तो समुद्र में फिर 2 भागों में बट गया और उनके बीचों बीच वही भूमि वाला मार्ग प्रकट हो गया। उस भूमि मार्ग पर चलकर वह समुद्र तट तक पहुंच गए। वह मार्ग गायब हो गया तथा समुद्र फिर पूर्ववत होकर बहने लगा। वह अपने राज्य की ओर चल पड़े। रास्ते में उन्हें एक स्त्री विलाप करती हुई मिली। विलाप करती हुई रोती हुई स्त्री मिली। उसके बाल बिखरे हुए थे और चेहरे पर गहरे विषाद के भाव थे। पास आने पर पता चला कि उसके पति की मृत्यु हो गई है और वह बिल्कुल बेसहारा है, कोई उसका सहारा नहीं। विक्रम का दिल उसके दुख को देखकर पसीज गया तथा उन्होंने उसे सांत्वना दी। बलि वाले मूंगे से उसके लिए जीवन दान मांगा। उनका बोलना था कि उस विधवा का मृत पति ऐसे उठकर बैठ गया मानो गहरी नींद से जागा हो। स्त्री के आनंद की सीमा नहीं रही। इस तरह से हमें पुतले या कहानी सुनाकर महाराजा भोज से पूछती है, क्या महाराजा भोज आपके अंदर ये दानवीरता, ये गुण है? अगर आपके अंदर ये दानवीरता और गुण विद्यमान है तो कृपया आपका स्वागत है, आप इस सिंहासन पर पधार सकते हैं। फिर महाराजा भोज 2 मिनट के लिए रुकते हैं और अपने कदम को पीछे खींचते हुए राजमहल वापस हो जाते। राजमहल वापस होने के बाद पूरी रात सोचते हैं। फिर अगले दिन सुबह पूरे विधि विधान के साथ सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं।
आगे बढ़ते हैं कि 28वें पुतली वैदेही। वैदेही ने उन्हें रोक देते हैं। वैदेही पुतली कहती है, रुक जाइए राजा भोज, अभी और गुड़ सीखने हैं आपको। क्या आपके अंदर ये गुड़ है? अगर आपके अंदर ये गुड़ है तो आप आ सकते हैं, नहीं तो पहले ये गुड़ को सीखिए। मैं बता रही हूँ, ये गुड़ को सीखिए फिर आगे बढ़। फिर वैदेही बताना शुरू करती है। एक बार राजा विक्रमादित्य अपने शयन कक्ष में गहरी नींद में लीन थे। उन्होंने एक सपना देखा। एक स्वर्ण महल है जिसमें रत्न मणिक इत्यादि जड़े हैं। महल में बड़े बड़े कमरे हैं जिनमें सजावट की अलौकिक चीज़ें हैं। महल के चारों ओर उद्यान है और उद्यान में हजारों तरह के सुंदर सुंदर, बहुत सुंदर सुंदर फूल लदे हुए पौधे हैं। फूल लदे हुए पौधे हैं। उन फूलों पर तरह तरह की तितलियां मंडरा रही हैं और भंवरों का गुंजन पूरी उद्यान में व्याप्त है। फूलों की सुगंध चारों ओर फैली हुई है और सारा दृश्य बड़ा ही मनोरम है। स्वच्छ और शीतल हवा बह रही है और महल से कुछ दूरी पर एक योगी साधनारत है। योगी का चेहरा गौर से देखने पर विक्रम को वह अपना हमशक्ल मालूम पड़ा। यह सब देखते ही देखते विक्रम की आंखें खुल गई। वह समझ गए कि उन्होंने कोई अच्छा सपना देखा, कोई अच्छा सा सपना देखा। जगने के बाद भी सपने में दिखी हर चीज उन्हें स्पष्ट याद थी। उन्हें अपने सपने का मतलब समझ में नहीं आया। सारा दृश्य अलौकिक अवश्य था, मगर मन की उपज नहीं माना जा सकता था। राजा ने बहुत सोचा पर उन्हें याद नहीं आया कि कभी अपने जीवन में उन्होंने ऐसा कोई महल देखा हो, चाहे इस तरह के किसी भी महल की कल्पना की हो। उन्होंने पंडितों और ज्योतिषियों से अपने सपने की चर्चा की और उन्हें इसकी उसकी व्याख्या करने को कहा। सारे विद्वान और पंडित इस नतीजे पर पहुँचे कि महाराजा धीराज ने सपने में स्वर्ग का दर्शन किया तथा सपने का अलौकिक महल स्वर्ग के राजा इंद्र का महल है। देवता शायद उन्हें वह महल दिखाकर उन्हें सशरीर स्वर्ग आने का निमंत्रण दे चुके हैं। विक्रम यह सुनकर बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने कभी ना सोचा था कि उन्हें स्वर्ग आने का इस तरह निमंत्रण मिलेगा। वह पंडितों से पूछने लगे कि स्वर्ग जाने का कौन सा मार्ग होगा तथा स्वर्ग यात्रा के लिए क्या क्या आवश्यकता हो सकती है। काफी मंथन के बाद सारे विद्वानों ने उन्हें वह दिशा बताई जिधर से स्वर्गारोहण हो सकता था तथा उन्हें बतलाया कि कोई भी पुण्यात्मा को सतत भगवान का स्मरण करता है तथा धर्म के पथ से विचलित नहीं होता है, वही स्वर्ग जाने का अधिकारी है। राजा ने कहा कि राजपाट चलाने के लिए जानबूझकर नहीं तो भूल से भी अवश्य कोई धर्म विरुद्ध आचरण उनसे हुआ होगा। इसके अलावा कभी कभी राज्य की समस्या में इतने उलझ जाते हैं कि उन्हें भगवान का स्मरण नहीं रहता है। इस पर सभी ने एक स्वर से कहा कि यदि वह इस योग्य नहीं होते तो उन्हें स्वर्ग का दर्शन ही नहीं होता। सबकी सलाह पर उन्होंने राजपुरोहित को अपने साथ लिया और स्वर्ग की यात्रा पर निकल पड़े। पंडितों के कथनानुसार उन्हें यात्रा के दौरान 2 पुण्य कर्म भी करने थे। यह यात्रा लंबी और कठिन थी। विक्रम ने अपना राजसी भेष त्याग दिया था और अत्यंत साधारण कपड़ों में यात्रा कर रहे थे। रास्ते में एक नगर में रात में विश्राम के लिए रुक गए। जहाँ रुके थे वहाँ उन्हें एक बूढ़ी औरत रोती हुई मिली। उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभरी हुई थी तथा गला रोते रोते रूधा जा रहा था। विक्रम ने द्रवित होकर उससे उसकी चिंता का कारण पूछा तो उसने बताया कि उसका एकमात्र जवान बेटा सुबह ही जंगल गया लेकिन अभी तक लौटा नहीं है। विक्रम ने जानना चाहा कि वह जंगल किस प्रयोजन से गया। बूढ़ी औरत ने बताया कि उसका बेटा रोज सुबह में जंगल से सूखी लकड़ियां लाने जाता है और लकड़ियां लाकर नगर में बेचता है।
लकड़ियाँ बेचकर जो पैसा मिलता है उसी से उसका गुजारा होता है। विक्रम ने कहा कि अब तक वह नहीं आया है तो आ जाएगा। बूढ़ी औरत ने कहा कि जंगल बहुत घना है और नरभक्षी जानवरों से भरा पड़ा है। उसे शंका है कि कहीं किसी हिंसक जानवर ने उसे अपना ग्रास न बना लिया हो। उसने यह भी बताया कि शाम से वह बहुत सारे लोगों से विनती भी कर चुकी है कि उसके बेटे का पता लगाएं, लेकिन कोई भी जंगल जाने को तैयार नहीं हुआ। उसने अपनी व्यवस्था दिखाई कि वह बूढ़ी और निर्बल है, इसलिए खुद जाकर पता नहीं कर सकती। विक्रम ने उसे शासन दिया कि वह जाकर उसे ढूंढेंगे। उन्होंने विश्राम का विचार त्याग दिए और तुरंत जंगल की ओर चल पड़े। थोड़ी देर बाद उन्होंने जंगल में प्रवेश किया तो देखा जंगल सचमुच बहुत घना है, नरभक्षियों से भरा हुआ। वह चौकन्ने होकर थोड़ी दूर आए तो उन्होंने देखा कि एक नौजवान कुल्हाड़ी लेकर पेड़ पर दुबका बैठा है और नीचे एक शेर घात लगाकर बैठा है। विक्रम ने कोई उपाय ढूंढकर शेर को वहां से भगा दिया और उस युवक को लेकर नगर लौट आए। बुढ़िया ने बेटे को देखकर विलाप करना छोड़ दिया और वह अपने आप को बहुत खुश मालूम देने लगी कि मेरा बेटा मिल गया। वह बहुत खुश हुई, इतना खुश हुई कि उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। इस तरह बुढ़िया को चिंता मुक्त करके उन्होंने एक पुण्य का काम किया। रात भर विश्राम करने के बाद उन्होंने सुबह फिर से अपनी यात्रा शुरू कर दी। चलते चलते वह समुद्र तट पर आए तो उन्होंने एक स्त्री को रोते हुए देखा। स्त्री को रोते देख वह उसके पास आए तो देखा कि एक मालवाहक जहाज खड़ा है और कुछ लोग उस जहाज पर सामान लाद रहे हैं। उन्होंने उस स्त्री से उनके रोने का कारण पूछा तो उसने बताया कि बस 3 महीने पहले उसकी विवाह हुआ है। 3 महीने पहले उसका विवाह हुआ है और वह गर्भवती है। उसका पति इसी जहाज पर कर्मचारी है तथा जहाज का माल लेकर दूर देश जा रहा। विक्रम ने जब उसे कहा कि इसमें परेशानी की तो कोई बात ही नहीं है और कुछ ही समय बाद उसका पति लौट आएगा, तो उसने अपनी चिंता का कारण कुछ और ही बताया। उसने बताया कि उसने कल सपने में देखा कि एक मालवाहक जहाज समुद्र के बीच में ही और भयानक तूफान में घिर जाता है। तूफान इतना तेज कि जहाज के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और उस पर सारे सवार समुद्र में डूब जाते हैं। वह सोच रही है कि अगर वह सपना सच हुआ निकला तो उसका क्या होगा। खुद तो किसी के प्रकार जी भी लेगी, मगर उसके होने वाले बच्चे की परवरिश कैसे होगी। विक्रम को उस पर तरस आया और उन्होंने समुद्र देवता द्वारा प्रदत्त शंख उसे देते हुए कहा, यह अपने पति को दे दो। जब भी तूफान या कोई प्राकृतिक विपदा आए तो इसे फूंक देगा। उसके फूंक मारते ही सारी विपत्ति हल हो जाएगी। औरत को उन पर विश्वास नहीं हुआ और वह शंकालु दृष्टि उन्हें देखने लगी। विक्रम ने उसके चेहरे का भाव पढ़कर शंख की भूख मारी। शंख की ध्वनि हुई और समुद्र का पानी कोसों दूर चला गया। उस पानी के साथ वह जहाज और उस पर के सारे कर्मचारी भी कोसों दूर चले गए। अब दूर दूर तक सिर्फ समुद्र तट फैला न था। वह स्त्री और कुछ अन्य लोग जो वहाँ थे हैरान रह गए। उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। जब विक्रम ने दोबारा शंख फूंका तो समुद्र का पानी फिर से वही हिलोरे मारने लगा। समुद्र के पानी के साथ साथ वह जहाज भी कर्मचारियों सहित वापस आ गया। अब युवती को उस शंख की चमत्कारिक शक्ति के प्रति कोई शंका नहीं रही। उसने विक्रम से वह शंख लेकर अपनी कृतज्ञता जाहिर की। विक्रम उस स्त्री को शंख देकर अपनी यात्रा पर निकल पड़े। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक स्थान पर रुकना पड़ा। आकाश में काली घटाएं छाई थी, बिजलियां चमकने लगी। बादल के गर्जन से समूचा वातावरण हिलता प्रतीत होता था। उन बिजलियों के चमक के बीच विक्रम को एक सफ़ेद घोड़ा जमीन की ओर उतरता दिखा।
विक्रम ने ध्यान से उसकी ओर देखा तो तभी आकाशवाणी हुई, महाराजा विक्रमादित्य, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा शायद ही कोई हो, तुम्हारे जैसा पुण्यात्मा शायद ही कोई हो। तुमने रास्ते में जो पुण्य किए, एक बूढ़ी औरत को चिंता मुक्त किया और एक स्त्री को फिर शंका दूर करने के लिए वह अनमोल शंख दे दिया जो समुद्र देव ने तुम्हें तुम्हारी साधना से प्रसन्न होकर उपहार दिया था। तुम्हें लेने के लिए एक घोड़ा भेजा जा रहा है जो तुम्हें इंद्र के महल तक पहुंचा देगा। विक्रम ने कहा, मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे राजपुरोहित भी हैं, उनके लिए भी कोई व्यवस्था हो। इतना सुनना था कि राजपुरोहित ने कहा, राजन क्षमा करें, सशरीर स्वर्ग जाने से मैं डरता हूँ। आपका संदिग्ध रहा तो मरने पर स्वर्ग जाऊँगा और अपने को धन्य समझूंगा। घोड़ा उनके पास उतरा तो सवारी के लिए सब कुछ से लैस था। राजपुरोहित से विदा लेकर विक्रम उस पर बैठ गए। एक एड़ लगाते ही घोड़ा तेजी से भागा और घने जंगल में पहुंच गया। जंगल में पहुंचकर उसने धरती छोड़ दी और हवा में दौड़ने लगा। यह घुड़सवारी अप्राकृतिक थी, इसीलिए काफ़ी कठिन थी, मगर विक्रम पूरी दृढ़ता से उस पर बैठे रहे। हवा में कुछ देर उड़ने के बाद वह घोड़ा आकाश में दौड़ने लगा। दौड़ते दौड़ते वह इंद्रपुरी आया। इंद्रपुरी पहुँचते ही विक्रम को वही सपनों वाला सोने का महल दिख पड़ा, जैसा उन्होंने सपने में देखा था। ठीक वैसा ही सब कुछ था। चलते चलते वह इंद्रसभा पहुँचे। इंद्रसभा में सारे देवता विराजमान थे, अप्सराएं नृत्य कर रहे थे। इंद्रदेव पत्नी के साथ अपने सिंहासन पर विराजमान थे। देवताओं की सभा में विक्रम को देख खलबली मच गई। वह सभी मानव के शरीर स्वर्ग आने पर आश्चर्यचकित थे। विक्रम को देखकर इंद्र खुद उनकी अगवानी करने आ गए और उन्हें अपने आसन पर बैठने को कहा। विक्रम ने यह कहते हुए मना कर दिया कि एक आसन के लिए योग्य नहीं है, वह इस आसन के लिए योग्य नहीं है। इंद्र उनकी नम्रता और सरलता से प्रसन्न हो गए। उन्होंने कहा कि विक्रम ने सपने में अवश्य एक योगी को इस महल में देखा होगा। वह हम सकल और कोई नहीं बल्कि वह खुद है। उन्होंने इतना पुण्य अर्जित कर लिया है कि इंद्र के महल में उन्हें अस्थायी स्थान मिल चुका है। इंद्र ने उन्हें एक मुकुट उपहार में दिया। इंद्रलोक में कुछ दिन बिताकर मुकुट लेकर विक्रम अपने राज्य वापस आ गए। फिर 28वें पुतले कहते हैं, महाराजा भोज, क्या आपके अंदर एक गुण विद्यमान है? अगर आपके अंदर एक गुण विद्यमान है तो आप आसन पर बैठ जाइए, अन्यथा आप राजमहल वापस चले जाइए। महाराजा भोज 2 मिनट रुकने के बाद अपने कदम पीछे करके राजमहल वापस आ जाते हैं। राजमहल वापस आने के बाद वह सोचते विचारते हैं। फिर अगले दिन सुबह विधि विधान के साथ सिंहासन पर बैठने के लिए आगे बढ़ते हैं। 29वें मानवती रोक देती है। रुक जाइए महाराजा भोज, अभी और गुण आपको सीखने हैं। अगर ये गुण है तो आप बैठ सकते हैं, नहीं तो आप नहीं बैठ सकते। फिर मानवती अब गुण बताने के बारे में शुरू करते हैं। अब दोस्तों, मानवती कठपुतली क्या गुण बताएगी, हम इसको अगले भाग में सुनेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसे लगी कृपया कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं और अगले भाग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, आप वहां पर जा कर के कहानी को सुन सकते हैं। नहीं तो हमारे चैनल पर क्रम वाइज सारी कहानियाँ महाराजा भोज, महाराजा विक्रमादित्य के बारे में पड़ी हुई हैं। आप वहां पे जाके कहानी को सुनिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए, अपने परिवार को सुनाइए कहानी, अपने मित्रों को सुनाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए, क्योंकि ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। ज्ञान का दान सबसे बड़ा दान है। फिर मिलते हैं अगले भाग में दोस्तों।